द्वापर युग समाप्त हो गया, कलयुग का आगमन हुआ, भगवान धराधाम को छोड़ करके जा चुके। पांडवों को जब यह पता चला कि भगवान धरती पर नहीं रहे, युधिष्ठिर ने कहा भगवान नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे, स्वर्गारोहण की तैयारी करो। स्वर्गारोहण की तैयारी हुई, हिमालय पर्वत की ओर सारे जा रहे हैं। स्वर्ग तक देखिए तो कोई नहीं पहुंच पाया। एक चीज विचार करते हैं यहां पर, मेरे प्रभु की कितनी करीब रही है द्रौपदी। भगवान उसे अपनी सखा भी कहते हैं और बहन भी मानते हैं, और इतनी करीब होने के बाद सबसे पहला पतन हुआ है द्रौपदी का। किसी ने प्रश्न किया, बोले प्रभु आपकी इतनी करीब रहे फिर पतन, स्वर्ग क्यों नहीं पहुंच पाए? भगवान कहते हैं देखिए, भक्ति का संबंध ऐसा है, जरा सी गलती करोगे महाराज स्वर्ग के दरवाजे नहीं पहुंच पाओगे। अब द्रौपदी के 5 पति, लेकिन अर्जुन पर कुछ ज्यादा ही अनुरक्ति थी, ज्यादा ही प्रेम करती थी। प्रेम में भेद हो गया। माताओं को मैं हर बार सावधान करता हूं, आप जो परिवार में हैं, परिवार के बीच में रहती हैं, आपको भोजन परोसने का जो मौका मिलता है, आप मान लो रोटी बांट रही हैं और आपके पति उसी पंगत पर बैठे हैं, अब मेरे पति हैं करके 2 रोटी यदि ज्यादा डाल दी गलती से, तो ये तो प्रेम में भेद हो जाएगा ना जी। किसी के प्रति मेरी मां मन में कभी कोई भेद कपट ना रखा जाए, सब परिवार वालों को बराबर दृष्टि से देखा जाए, और यही अपराध हो गई द्रौपदी से। अर्जुन से कुछ ज्यादा स्नेह करती तो महाराज इसी कारण पतन का कारण बना, स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाई। दूसरा पतन हुआ है अर्जुन का। बताइए, इतने करीब, भगवान को गुरु मानते, भगवान के शिष्य हैं। पूछा क्यों जी, इसका पतन क्यों? बोले गांडीव का बहुत बड़ा अभिमान था इसको, मेरे समान धनुर्धारी जगत में कोई नहीं है, और एक अभिमान काफी है आपको स्वर्ग में जाने से रोकने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं प्यारे, बार बार कथा को सुन करके ना, कुछ जाए या ना जाए मेरी मां, बस अभिमान निकल करके चला जाए, अभिमान छूट जाए जीवन से। तीसरा पतन भीम भैया का, गदा का बहुत अभिमान था, मेरे समान गदाधारी। बोले नकुल सहदेव तो बड़े सीधे साधे थे, उनका पतन क्यों? बोले सीधे तो थे लेकिन सुंदरता का अभिमान भरा हुआ था, हमारे समान जगत में कोई सुंदर नहीं है। बताइए, यही अभिमान ले डूबा उनको। स्वर्ग तक तो केवल युधिष्ठिर गए, लेकिन जाते जाते दूतों ने थोड़ा दर्शन करा दिया नर्क का। बोले भैया ये नर्क है। युधिष्ठिर ने प्रश्न खड़ा कर दिया, मैं निष्पाप हूं। जितने भी आप और हम बैठे हैं, किसी में ये हिम्मत है छाती धर के कह सकें कि मैं निष्पाप हूं? कोई है ऐसा? लेकिन युधिष्ठिर कहता है चिल्ला के, मैं निष्पाप हूं, मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, मुझे नरक का दर्शन क्यों कराया आप? भगवान को समझाना पड़ा। कहते हैं युधिष्ठिर, मैं मानता हूं तुम धर्मात्मा हो, लेकिन महाभारत का युद्ध चल रहा था, तुम्हारे मुंह से एक शब्द निकला था, नरो वा कुंजरो वा, हाथी है कि मनुष्य है मैं नहीं जानता, मैंने कहा था तुमको कहने के लिए, तुमने क्यों कही ये बात, और उसी के कारण किसी की जान चली गई। यही कारण बना तुम्हारे मुंह से गलती से निकली गई झूठ। अब गलती से निकलती है झूठ मुंह से, तो महाराज नरक का दर्शन करना पड़ रहा है। हम आप तो सुबह से संध्या तक 10 बार झूठ बोलेंगे नहीं, पेट का हजम नहीं हो रहा है। दर्शन करोगे कि घर और बनाएंगे वहां? विचार करिए जरा। सुबह से उठ करके केवल झूठ ही तो बोल रहे हैं, दर्शन करने को मिलेगा? पता नहीं कितने साल की सजा वहां मिलने वाली है, इसलिए सावधान रहिए। आहा, स्वर्ग तक केवल युधिष्ठिर भैया, स्वर्गारोहण हुई।